नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग इलाहाबाद जोन से नहीं होंगे और कुछ ऐसे और भी कुछ जोन है जहां पर अभी तक जो है पीडीएफ नहीं आए हैं, यानी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, किन लोगों को सीबीटी 2 के लिए सिलेक्ट किया गया है, किन लोगों को नहीं किया गया है, ये सारी चीजें अभी नहीं आई हैं। लेकिन काफी सारे जोन्स में ये सारी चीजें आ गई हैं और मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरा भी रिजल्ट आया है और आरआरबी बेंगलोर से था। मैं आरआरबी बंगलौर से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो बंगलौर का जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग देख रहे होंगे, आपने देखा होगा अपना रिजल्ट। तो रिजल्ट आया है और मतलब कट ऑफ आ गई है और आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा। उसकी एक पीडीएफ आई है जहां पर आप अपना रोल नंबर सर्च करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा क्या हुआ, मैं पास हुआ या फेल हुआ, मेरे रा मार्क्स कितने थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो सकते होंगे, क्योंकि अभी ये पता नहीं है कि कितने नंबर गए होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग अंदाजा लगाएंगे इस बात से कि वहां की कट ऑफ कितनी गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो कितनी गई है। तो उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे कि कितना नंबर लगभग लगभग नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहा है। क्योंकि बहुत जगह पर आप लोग देख रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे बहुत सारे बच्चे कि इतनी ज्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है। बहुत हाई कट ऑफ गई है, अगर आप लोग देखेंगे 96 नंबर तक, ठीक है, 80 87 88 नंबर तक इस तरह से कट ऑफ जा रही है, 81 नंबर कट ऑफ जा रही है, इससे कम जा ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह से कट ऑफ जा रही है। मतलब SC ST का अगर देखा जाए तो 77 नंबर SC ST की कट ऑफ जा रही है, 72 77 इस तरह से। तो ये सारा क्यों हो रहा है और इस सारी बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2022, अब 2022 चल रहा है इसलिए यहाँ पर 2022 मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि अब आगे वाली प्रक्रिया 2022 में कंप्लीट होगी। बंगलौर जोन की कट ऑफ यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। बंगलौर जोन का मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा है और थोड़ा बहुत मैं अभी आपको और भी समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना भी स्कोर बताने वाला हूँ और मेरा कितने से कितना हो सकता है कि हो गया हो। क्योंकि अगर मैं पास हो रहा हूँ, अगर मैं पास हुआ हूँ तो मेरा स्कोर ज्यादा होगा, इसीलिए मैं पास हुआ हूं, क्योंकि कट ऑफ काफी हाई गई है। अगर आप बंगलौर जोन से हैं, आपने देखा होगा कि कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा रिजल्ट क्या रहा, तो भाई मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूं सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 देने का मुझे मौका मिलेगा। तो सबसे पहली बात, मेरा ये जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहा। अच्छा रिजल्ट आप कह सकते हैं कि अच्छा रहा मेरे लिए। मेरे रा मार्क कितने थे, अगर इस बात को देखा जाए तो देखिए, मैंने टोटल 73 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। टोटल 73 प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 66 यानी 66 प्रश्न जो है सही थे, बिल्कुल सही थे 66 प्रश्न, और 7 प्रश्न मेरे गलत हो गए थे। तो अगर टोटल निगेटिव वगैरह काट पीट के रा मार्क्स देखे जाए तो रा मार्क्स जो मेरे बने थे वो बने थे 63.67%, यानी लगभग 63.67 नंबर मेरे बने हुए थे टोटल रा मार्क। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो अगर आप देखेंगे, देखिए थोड़ी सी बात करते हैं कि पहली बात तो यह है कि मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं था। तो मैं जिस कैटेगरी में आता हूं वो है अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं। तो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के दो लेवल थे, एक तो लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 2 और लेवल 3, जो लेवल 2 और लेवल 3 की अलग अलग कट ऑफ गई थी, जिनमें से लेवल 2 की एक पोस्ट ऐसी थी जिसमें केवल 2 टाइप की वैकेंसी थी, अनरिजर्व कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की। ठीक है, तो उसमें 96 अनरिजर्व का गया, कट ऑफ गई, और ओबीसी की भी कुछ ऐसे ही गई थी, काफी ज्यादा गई थी। ठीक है, 93.56 गई थी, 93.56 गई थी। अकाउंट क्लर्क ऐसा कुछ था, है ना, अकाउंट क्लर्क टाइप की कुछ एक थी। उसके बाद लेवल 2 की जो मेन बात है, मुद्दे वाली बात वो करते हैं। जो मेन मुख्य बात है वो क्या है कि लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ गई है वो कुछ इस प्रकार गई है कि यूआर की गई है 86.56 कट ऑफ, और एससी कैटेगरी की गई है 77.48, एसटी कैटेगरी की गई है 72.27, ओबीसी कैटेगरी की गई है 84.20, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई है 81.87।
लेवल 2 में सबसे कम जो कट ऑफ रही है वो इसी में रही है। किसमें? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां पर लिख देते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सबसे कम कट ऑफ इसी की थी। और एक जो है ट्रेंस क्लर्क थी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की, जो ट्रेंस क्लर्क है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 90.51 और एससी कैटेगरी की 82.14, एसटी कैटेगरी की 77.46, ओबीसी की 88.18, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 87.02। इस तरह से कट ऑफ गई है लेवल 2 के लिए। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो शॉर्ट लिस्टेड मैं लेवल 2 में और लेवल 3 में दोनों में हुआ हूं, दोनों में मेरा रोल नंबर शो कर रहा है, दोनों लिस्टों में मेरा रोल नंबर दिख रहा है, लेवल 2 में भी और लेवल 3 में भी। और ये ऐसा इसलिए है कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट नहीं था उस टाइम पर, नहीं तो मैं ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देता जरूर, और क्योंकि ग्रेजुएट लेवल में कम कट ऑफ गई है इसकी अपेक्षा, अंडर ग्रेजुएट की अपेक्षा। अब देखिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम कट ऑफ है। अच्छा, मैं अब अपने जो है वर्ग की बात करूं कि मैं किस वर्ग से आता हूं, तो देखिए अभी तक तो मैं अनरिजर्व वर्ग का था, यानी जनरल कैटेगरी से था, लेकिन इस बार जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो रॉ मार्क्स बना है वो बना है 63.67, 63.67। एक दो क्वेश्चन हो सकता है गलत वगैरह रहा हो, उससे जो यहाँ पर मुझे फायदा मिला हो वो हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर कम से कम देखा जाए, क्योंकि लेवल 2 में जब मेरा नाम है अगर, तो लेवल 2 में कम से कम देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की 81.87 नंबर कट ऑफ गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितने नंबर का मुझे फायदा मिला है। ठीक है, लगभग 18 नंबर का, लगभग 18 नंबर का, आप ये कह सकते हैं कि 18 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला है। नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ या नुकसान? तो मुझे तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ है। और ये भी बता दूं कि मेरा जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मैंने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था। ठीक है, 2 फरवरी को पेपर दिया और मेरा जो रिजल्ट आया है 63.67 रा मार्क बने हैं, और 81.87 ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ गई है। तो अगर मेरा ईडब्ल्यूएस में मिनिमम में भी हुआ होगा तो 18 नंबर का फायदा मिला है। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट मैंने देखा भी नहीं कि कितने नंबर मेरे आए हैं, रा मार्क्स कितने, कितने प्रश्न गलत हुए, उसका कितना फायदा मिला, ये सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं। वो जैसे ही आएंगी मैं वो भी देखूंगा और आपको अपडेट भी करूंगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करी जाए तो कम से कम मेरा 18 नंबर यहां पर बढ़ा है, जिसकी वजह से मेरा इस लिस्ट में नाम है। और लेवल 3 में इससे कम कट ऑफ गई है। लेवल 3 में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है अनरिजर्व की 83.35 गई है, एससी की 73.23 गई है, एसटी की 67.65, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78.03 गई है, 78.03 गई है लेवल 3 की। ठीक है, तो इसमें तो कमी गई है, अगर इसमें नाम है तो इसमें तो नाम होना ही है। अब यहां पर अगर बात करी जाए कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों गई, तो देखिए कट ऑफ इतनी ज्यादा इसलिए गई है। पहली बात तो यह है कि जो कट ऑफ किस फैक्टर पर जाती कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 20 गुना आयोग बच्चे बुलाएगा, रेलवे जो है 20 गुना बच्चे बुलाएगा। लेकिन मिस्टेक यहां पर क्या है, मिस्टेक कहें उसे या फिर जो भी कहें, यहां पर क्या है कि अलग अलग लेवल वाइज जो है कट ऑफ गई है। और जैसे मेरे यहाँ पर जो भी नंबर मेरे बने हो, अभी नंबर का कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, बस ये है कि इससे मेरे ज्यादा ही होंगे, 81.87 से ज्यादा होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं क्योंकि, तो तभी मेरा यहाँ पर नाम आएगा, और नाम आया इसलिए इसका मतलब इससे ज्यादा मेरे नंबर हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि 20 गुना बच्चे बुलाने हैं। अब मेरा नाम जैसे आप देखेंगे कि लेवल 2 में भी है, लेवल 2 में भी है, और लेवल 3 वाली लिस्ट में भी है। दोनों लिस्टों में मेरा जो है रोल नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब दोनों लिस्टों से मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूं। अब लेवल 2 में जितनी वैकेंसी थी
मान लीजिए आप एक बार ये मान लीजिए कि मान लीजिए 100 वैकेंसी लेवल 2 में रही होंगी या फिर 10 वैकेंसी मान लेते हैं कि लेवल 2 में रही होंगी, तो इसका 20 गुना यानी टोटल 200 बच्चों को बुलाया जाएगा। क्लियर बात। अब अगर यही चीज यहां पर भी हो, लेवल 3 में भी 10 वैकेंसी हो, इसमें भी 20 गुना बुलाया जाए और 200 बच्चों को ही बुलाया जाए, लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि लेवल 2 में मेरा नाम है, लेवल 3 में भी मेरा नाम है, तो ये जो 200 बच्चे हैं यानी 20 गुना ज्यादा है, इसमें मुझे भी काउंट किया गया है 2-2 बार। अगर ऐसा होता कि केवल मैं इन 10 बच्चों में हूं, यानी कि इन 200 बच्चों में केवल एक बार मैं आऊं, है ना, तो यहां पर नए लड़कों को या नए बच्चों को चांस मिलेगा। लेकिन अगर ये हो रहा है कि मेरा यहां पर इस लिस्ट में भी नाम है, इस लिस्ट में भी नाम है, यानी इन 200 में भी मेरा ही नाम है, इन 200 में भी मेरा ही नाम है, तो जो कम नंबर वाले कुछ अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पर नाम नहीं आ पाया या फिर वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर कट ऑफ जा रही है 81.87 81.87, तो सोचिए जरा, और यहां पर कट ऑफ जा रही है 87.2, और लेवल 3 की अगर बात करें तो लेवल 3 में जा रही है कट ऑफ 78.03। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के 78 से लेकर के 81 नंबर तक रहे होंगे वो तो लेवल 3 में बिल्कुल फ्रेशर रहे होंगे, यानी फ्रेश बच्चे रहे होंगे। 81.87 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे थे, 81.87 नंबर से ऊपर वाले जितने भी बच्चे थे वो लेवल 2 में भी काउंट हुए और लेवल 3 में भी पहुंच गए। ठीक है, इससे कम वाले जो बच्चे हैं उनको लेवल 3 में केवल चांस मिला, वही नए बच्चे हैं। और अगर ऐसा होता कि लेवल 2 में जिनका नाम आया है लेवल 3 में उनका नाम ना होता, लेवल 3 में नए लड़कों को बुलाया जाता, तो 20 गुना ज्यादा आप समझ सकते थे पूरे के पूरे बच्चे जो है फ्रेशर आते, यानी कि इससे कम नंबर वाले आते तो उन्हें चांस मिल जाता, तो कट ऑफ थोड़ी सी और कम यहां पर हो जाती। यानी यहां पर अगर लेवल 3 की बात करी जाए, अगर 81.87 से कम वाले ही केवल लिए जाते यहां पर, क्योंकि उनको यहां पर चांस मिल चुका है, यहां पर अगर इससे कम वाले ही लिए जाते तब हो सकता है कट ऑफ कम हो जाती थोड़ी सी और उन्हें भी चांस मिल जाता। और जो दूसरी बात रही, दूसरी बात यह है कट ऑफ ज्यादा जाने की, कि जैसे कि आप सभी यहां पर तुलना कर सकते हैं मेरे ही नंबरों से कि 63.67 नंबर से 81.87 नंबर, लगभग 18 नंबर का गैप हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। नॉर्मलाइजेशन में अगर इतने नंबर, और अभी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा नंबर बढ़े हों, जरूरी नहीं है कि 81.87 नंबर ही हो। ठीक है, हो सकता है कि 83 नंबर हो, यानी 20 नंबर यहाँ पर मिले हों, फायदा मिला हो। तो नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर का फायदा मिलने के बाद अगर कट ऑफ 80 जा रही है या 81 जा रही है या फिर 87 जा रही है या 78 जा रही है, तो आप समझिए आप डायरेक्ट इसमें 20 नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि 60 प्लस वालों का, जितने लोगों ने 60 प्लस रा मार्क्स किए थे, मतलब 60 प्लस सही सही किए थे, उनको यहां पर चांस मिला है। ठीक है, और कई सारे जोन्स में कम गई है। और ये अंडर ग्रेजुएट की बात है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, जो ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ आई है वो इससे काफी कम आई है। काफी कम मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जैसे यहां पर 86 कट ऑफ गई है अंडर ग्रेजुएट में, तो ग्रेजुएट में कट ऑफ गई है 80 के आसपास, मतलब 6 से 7 नंबर का गैप है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ निर्धारित की गई है, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा गई है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर इतने टैलेंटेड बच्चे हैं जो 87 और 81 नंबर लाने वाले हो, इतने नंबर कोई नहीं ला पाया होगा तो बहुत कम बच्चे होंगे जो इतने ज्यादा नंबर लाए होंगे। बस इस तरह जो एवरेज स्कोर है, जैसे मेरे थे 63.67, तो वो बढ़ करके इतने के आसपास हुए हैं। जो भी हुए हो, इतने हुए हो या इससे ज्यादा हुए हो, ये मुझे भी कुछ भी क्लियर नहीं है, जैसे ही रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर यहां पर बात करें लास्ट पॉइंट की कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो जैसे मैंने यहां पर पहले ही डिस्कस किया कि जो बच्चे लेवल 2 में है वही लेवल 3 में, इसी तरह से ग्रेजुएट में, ग्रेजुएट लेवल में है, ग्रेजुएट लेवल में लेवल 4 से शुरू है, लेवल 4, 5 और 6, ठीक है, इस तरह से लेवल बढ़े हैं। तो जिन बच्चों का जो सबसे हाई कट ऑफ गई थी उनके नाम सब में है, आप समझ लीजिए। लेवल 6 में मान लीजिए सबसे हाई कट ऑफ गई है, तो उसमें जितने बच्चों का चयन हुआ है वो सारी लिस्टों में है।
तो इसलिए जो 20-20 गुना बुलाए जा रहे थे उनका ये फार्मूला जो है कहीं ना कहीं फेल होगा। तो 20 गुना नहीं टोटल बच्चे जाएंगे। आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरा ही नाम इस लिस्ट में भी है उस लिस्ट में भी है, तो उसका जो 20 गुना है वही मैं भी इस बार में भी जाऊंगा, इसमें भी जाऊंगा, उसके लिए भी मैं ही हूं। तो जो कट ऑफ रहने वाली है फाइनल वाली जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही देखने को मिलेगी। मतलब उसमें भी अगर कोई 60 या 65% सही कर ले जाता है, 60 नहीं कह सकते हैं लेकिन लगभग 65% अगर कोई सही कर ले जाता है, 65%, तो वहां पर चांस पूरे बन जाएंगे, है ना। इसीलिए जो मेंस होगा यानी जो CBT 2 होगा उसके लिए, CBT 2 के लिए पूरी अब जान लगा दीजिए। अगर आपका प्री क्वालीफाई हुआ है तो, अगर प्री क्वालीफाई नहीं हुआ है तो अभी ग्रुप डी 23 फरवरी से ग्रुप डी के एग्जाम शुरू होने हैं, उसमें भी जान लगाइए और मेहनत कीजिए। साइंस पढ़िए, मैथ रीजनिंग पढ़िए। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो मेरा स्कोर बना है ये केवल और केवल मैथ और रीजनिंग की वजह से आप ये मान सकते हैं कि बना है। मैंने देखे कितने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, काफी सारे बच्चे 80-80 82 प्रश्न करके आ रहे थे और मैंने केवल 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंने केवल मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन पूरा किया था जो कि लगभग 60 नंबर का आई थिंक था, और साइंस जो भी उसमें आई होगी वो साइंस मैंने देखा और कुछ प्रश्न जो मुझे आए या सही लगे मैंने कर दिया। तो मेरे 7 प्रश्न उसमें से गलत भी हुए, ठीक है। तो 66 सही हुए, 7 गलत हुए। मैंने 73 अटेम्प्ट किए थे, 63.67 मेरे नंबर बने। तो आप ये मान सकते हैं कि मेरा मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन मजबूत था और उसी की बदौलत यहां पर मेरा नाम इस लिस्ट में आया है। तो ग्रुप डी में भी यही चांसेस हैं, जिन लोगों की मैथ अच्छी है, मैथ रीजनिंग अच्छी करिए, साइंस का रिवीजन करते रहिए, ग्रुप डी भी आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सारी चीजें समझ चुके होंगे कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जा रही है, इसीलिए कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिन जोनों में अभी तक रिजल्ट नहीं ये PDF आया है, आज संभवतः आ जाएगा उनमें, क्योंकि 15 डेट दी गई थी और तो 15 तारीख आज है और आज इनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, देख लेंगे आप लोग। हाई कट ऑफ देख करके मत घबराइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी काफी ज्यादा नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह के जो भी वीडियो होंगे, इसी तरह के वीडियो आप लोग पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी नई अपडेट के साथ। अगर आप लोग की कोई क्वेरी है या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।